भस्त्रिका हमारा प्राणायाम का हिस्सा है। ये भी एक प्राणायाम है, जैसे कि मैं पहले अनुलोम विलोम बता चुकी हूँ, वैसे ही भस्त्रिका है। भस्त्रिका भी प्राणायाम है। और प्राणायाम क्यों करना चाहिए इसकी एक अलग वीडियो मैंने बना के डाली है, तो उसको आप चाहो तो देख सकते हो। उसके अलावा मैं बता दूँ कि जिसको भी आज के छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर कोई भी इंसान है, ऑफिस से घर तक थकान, टेंशन और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है कि आप पूरे टाइम एकदम एंग्शियस रहते हैं। इसके लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका मन शांत हो, आपको पीसफुल फील हो और आप अंदर से लाइक स्थिर हो, काम हो, शांत हो। तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। नमस्ते एवरीवन, आज का सीरीज़ हमारा जो शुरू होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि भस्त्रिका कैसे करें, भस्त्रिका के क्या फ़ायदे हैं और भस्त्रिका किनको नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट हमारा होता है हमेशा कि किसको क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बताऊंगी कि भस्त्रिका किसको नहीं करना चाहिए। जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है या हर्निया की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। और भस्त्रिका गर्म सीजन में नहीं करना चाहिए, यानी आप समर में भस्त्रिका नहीं करेंगे। या फिर मॉर्निंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सुबह सुबह आप थोड़ा सा कर लीजिए पूरे दिन, या शाम को फिर आप प्रैक्टिस मत करिएगा। और वैसे भी सोने से पहले भस्त्रिका का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको नींद नहीं आएगी। अब मैं बता दूं कि भस्त्रिका के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो भस्त्रिका अगर हम करते हैं तो हमारा जो लंग है वो एक्सपेंड होता है। लंग की कैपेसिटी ऑक्सीजन को अंदर लेने की एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से जब हम सांस अच्छे से ऑक्सीजन पूरी तरह बॉडी में लेते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से और भी बाकी चीज़ें सही होती हैं। भस्त्रिका करने पे हमारे बॉडी के 3 ऐसे ऑर्गन हैं जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, अच्छा काम होता है। एक तो हमारा हो गया ब्रेन, हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन ले आने के लिए अच्छा होता है। दूसरा हमारा हार्ट अच्छे से हार्ट पंप कर पाता है। तीसरा हमारा है लिवर से बाइल जूस निकलता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। और बाइल जूस से ही हमारा जो फैट है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जिनको इंसोमिया है, जिनके थ्रोट से रिलेटेड या ईयर या माउथ से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होता रहता है, हो रहा है, उस टाइम नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा नेज़ला ज़ुकाम या फिर बहुत ज़्यादा आपका साइनस की प्रॉब्लम है, तो उनको भस्त्रिका करना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनको ये ज़रूर करना चाहिए। और जब भी कोई प्राणायाम, कोई योगा, कुछ भी करो तो आपका पेट खाली होना चाहिए। और लोग पूछते हैं कि कितने देर का गैप होना चाहिए, तो एटलीस्ट 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए। बता देती हूँ कि भस्त्रिका जो है वो अगर अभी विंटर चल रहा है, आप विंटर में करोगे बहुत ही अच्छा है। विंटर में आपको भस्त्रिका करना चाहिए। तो ये तो हुए कुछ फ़ायदे इसके करने और ना करने के। इसके बाद आता है कि भस्त्रिका कैसे करें। तो भस्त्रिका करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप भस्त्रिका करते हो तो आप मेक श्योर करो कि आप पालथी मार के बैठ जाओ, ठीक है। मैं पहले भी बैठने का तरीका बता चुकी हूँ कि आप जैसे भी बैठो कंफर्टेबल, लेकिन आपकी कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर डाउन होना चाहिए, कंधे नीचे होने चाहिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन रिलैक्स होनी चाहिए, चिन बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आपको बैठने में दिक्कत है, हल्का सा टेक पीछे की तरफ ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप आराम से बैठें और पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में रख लें। क्रॉस लेग पोजीशन में, या तो फिर इसको पद्मासन और अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। देखना होता है कि आपका मुंह बंद रहना चाहिए। आपकी जो सांस है वो नाक से जाएगी और नाक से ही बाहर आएगी। इसके 3 लेवल्स होते हैं। बिगनर्स धीरे धीरे करें, उसके बाद थोड़ा मध्यम वाले थोड़े फास्ट करें, और जो एडवांस है वो तेज़ कर सकते हैं, तीव्र गति में कर सकते हैं। तो इसके 3 लेवल हो गए। जब आप इनहेल करेंगे, स्टमक आउट, चेस्ट आउट, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो अंदर की तरफ चला जाएगा। सांस लिया बाहर, सांस छोड़ा अंदर। सांस, ये तो वो चीज़ हो गई जिस पे आपको ध्यान देना होगा कि आपका मुंह बंद होगा, सांस आपको नाक से छोड़ना और लेना है, और आपका बॉडी आपकी एक्सपेंड होगी जब इनहेल करेंगे, और जब एक्सेल करेंगे तो बॉडी अंदर की तरफ आएगी। कपालभाति से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कपालभाति में सांस लेते हैं तो पता नहीं चलता है, स्लो होती है, लेकिन सांस झटके से छोड़ते हैं। लेकिन भस्त्रिका में हम सांस को तेज़ लेते हैं और तेज़ ही छोड़ते हैं, तो वो स्ट्रोक्स पता चलते हैं। अपने हाथों को सामने की तरफ रखना है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे, पाम आपके ओपन रहेंगे, और एक्सेल करते हुए मुट्ठी बंद होगी और नीचे की तरफ हाथ आएगा।
बाकी जो बिगनर हैं वो कर सकते हैं, और जो थोड़े फास्ट करना चाहते हैं या जो थोड़े एडवांस है वो जब आप इसको करने लगेंगे तो आप उसके बाद चाहे तो अपनी आइज़ क्लोज कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ आती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितने साइकिल करने चाहिए, कितना कैसे करना चाहिए। तो जब हम ऊपर हाथ लेके जा रहे हैं और नीचे ला रहे हैं ना, तो ये हमारा एक स्ट्रोक हो रहा है। ऐसे आपको 10 साइकिल्स के बाद रुको, आराम से रेस्ट करो, सांस लंबी लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, उसके बाद 1 सेकेंड स्टार्ट करो। 10 स्ट्रोक करने के बाद रुकेंगे, यानी एक साइकिल 10 में कंप्लीट करिए, फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करके आप 30 बार इसको कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। आई होप आपको मेरी बताई हुई वीडियो समझ आ रही होंगी, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्ते।